न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। अतीक अहमद की बात न मानने पर रातों रात हुआ अफसर का ट्रांसफर। पूर्व आईजी ने खुद सुनाया किस्सा। गैंगस्टर अतीक अहमद सिर्फ जुर्म की दुनिया का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी बेताज बादशाह रहा है। पहले की जानकारी में उसका रुतबा ऐसा था कि जो अफसर उसके रास्ते में आया उसको लखनऊ से ट्रांसफर का आदेश थमा दिया गया। एक ऐसे ही अफसर RK चतुर्वेदी है। वह समाजवादी पार्टी सपा के शासनकाल में वर्ष 2016 में IG जोन प्रयागराज थे। उस वक्त अतीक अहमद लगातार उमेश पाल को फंसाने के लिए चल रहा था, मगर उसकी हर कोशिश को IG RK चतुर्वेदी नाकाम कर दे रहे थे, जिसके बाद तत्कालीन IG जोन RK चतुर्वेदी को धमकाने के लिए माफिया अतीक अहमद उनके ऑफिस भी जा पहुंचा था। लेकिन जब धमकी से RK चतुर्वेदी नहीं माने तो सियासी और मजहबी दोनों ताकतों के बल पर अतीक अहमद ने उनका ट्रांसफर करा दिया। पूर्व IG RK चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बात वर्ष 2016 की है। मैं प्रयागराज में IG जोन था। उस समय मेरा अतीक अहमद से टकराव हुआ था। अतीक मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आ धमका तो मेरी उससे कहासुनी हो गई और उसके दूसरे दिन मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। मर्डर केस में उमेश पाल को फंसाना चाहता था अतीक। RK चतुर्वेदी बताते हैं कि उस वक्त सिविल लाइन इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार युवक का कत्ल कर दिया गया। अतीक ने अपने लोगों के जरिए यह अफवाह फैला दी कि यह हत्या उमेश पाल ने करवाई है, मगर इत्तेफाक से वहां पर एक अफसर के बंगले में CCTV लगा हुआ था और जिसे यह स्पष्ट हो गया कि हत्या गाड़ी पर पीछे बैठे व्यक्ति ने की है, उमेश पाल या उसके लोगों ने नहीं। चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे ही एक अन्य हत्या धूमनगंज इलाके में हुई, जहां पर शिकायत अज्ञात के खिलाफ लिखवाई जा रही थी, मगर अचानक अतीक अहमद के लोग थाने पहुंच गए और उसमें उमेश पाल को नामजद किया जाने लगा। अतीक ने 24 घंटे में करवा दिया IG का ट्रांसफर। चतुर्वेदी बताते हैं कि मैं प्रयागराज का ही निवासी हूँ, वही मैंने पढ़ाई लिखाई की और पहली जेल विभाग में नौकरी यही की है, इसलिए सिपाही दरोगा की तरह मेरे पास भी मजबूत मुखबिर तंत्र था। मुझे पता चला मर्डर केस के नामजदगी गलत हो रही है, जिसके बाद मैंने पुलिस टीम को स्पष्ट निर्देश दिए कि सबूत के आधार पर ही गिरफ्तार की जाएगी। पूर्व IG RK चतुर्वेदी ने कहा कि अतीक अहमद चाहता था कि मर्डर केस में उमेश पाल को अरेस्ट कर जेल भेज दिया जाए। यह जानकारी जैसे ही अतीक अहमद को मिली तो वो मेरे दफ्तर मुझे धमकाने पहुंच गया। अतीक अहमद ने कार्यालय में पहुंचकर रौब झाड़ना शुरू कर दिया तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि मैं वही अधिकारी हूँ जिसके सामने तुम जेल में हाथ जोड़कर गिड़गिड़िया करते थे। उस समय तो अतीक वहां से चला गया, लेकिन अगले ही दिन IG को ट्रांसफर के ऑर्डर मिल गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने किया NRC का वादा। CM शर्मा बोले पूरे देश की जरूरत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा के बाद आज कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एक और जहां भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC और BPL परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार यानी 2 मई को जारी किए गए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी कई लोक लुभावन वादे किए। कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया है। वहीं इस बीच असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी NRC लागू करने का वादा कर सराहनीय कार्य किया है। असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कर्नाटक में चुनावी मैनिफेस्टो में भाजपा ने NCR को शामिल करने सराहनीय कार्य किया है, मगर NRC सिर्फ एक विशेष राज्य तक ही सीमित रहना चाहिए बल्कि पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि
भी एनआरसी व्यक्ति की जरूरत है। आज तक हमारे पास भारतीय नागरिकों का कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं है, आधार नागरिकता का संकेत नहीं है। हमें नहीं पता कि देश के संसाधन एक भारतीय नागरिक के पास जा रहे हैं या एक गैर नागरिक के पास। मैं एनसीआर का ऐलान करने वाले कर्नाटक भाजपा के फैसले का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने मोदी को बताया था रोने वाला पीएम मुंबई का जवाब। कांग्रेस तो 9 साल से रो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता विधानसभा चुनाव हारने के डर से ओछी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने मोदी को निकम्मा करार दे दिया, लेकिन जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। सोमवार को यहां कृष्णराज के भाजपा उम्मीदवार श्रीवत्सव के पक्ष में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि मैसूर एक ऐतिहासिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध शहर है और भाजपा पिछले दशकों में मजबूत रही है। उन्होंने कहा, लोगों ने विधायकों और सांसदों के लिए मतदान किया है। लोगों का मतदान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि श्रीवत्सव बड़े अंतर से चुने जाएंगे। हम डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल हताशा में ओछी टिप्पणी कर रहे हैं और नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। लोग उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने उनके लिए काम किया है। सीएम ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने किसानों के लिए किसान सम्मान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और किसानों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना जैसी कई योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि मैसूर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैसूर और उसके नागरिकों से प्यार करते हैं। पीएम ने योग दिवस मनाने के लिए मैसूर को चुना। जो लोग मोदी से प्यार करते हैं उन्हें श्रीवत्सव को वोट देना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।